नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में जिस प्रकार से एक गृहस्थ पुरुष के लिए कठोर नियमों का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार से पतिव्रता स्त्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती है, उसका सौभाग्य नष्ट हो जाता है और जीवन में दुर्भाग्य आता है। असती स्त्री पर माँ लक्ष्मी की कभी कृपा नहीं होती है। माँ लक्ष्मी असती स्त्री के पास कभी नहीं आती है और उसके घर का त्याग करके हमेशा के लिए चली जाती है। गरुड़ पुराण में पतिव्रता स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए हैं। यदि पति घर पर ना हो और किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह दूर किसी गांव चला गया हो, तो पतिव्रता नारियों को कैसे रहना चाहिए, उन्हें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इस विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। जो भी स्त्री शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन करती है, उसके जीवन में सदा ही सुख शांति बनी रहती है। और जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती है, उसका परिवार टूट जाता है, पति पत्नी में प्रेम कम हो जाता है और उनके रिश्ते में दरार पड़ जाती है। शास्त्रों में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा गया है, इसीलिए स्त्रियों को माँ लक्ष्मी के समान ही गुणवान रहना चाहिए। चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री से तो देवता भी भयभीत रहते हैं, यम के दूत भी डरते डरते उसके द्वार पर आते हैं। आठ पतिव्रता नारी की महिमा अपरंपार है। पतिव्रता स्त्री ही अपने पति के उन्नति का साधन होती है। उसी के पतिव्रता धर्म के कारण उसके पति को सफलता मिलती है और उसकी रक्षा होती है। इसीलिए प्रत्येक नारी को पतिव्रता धर्म का पालन अवश्य ही करना चाहिए। आज हम जानने वाले हैं, यदि किसी स्त्री का पति घर पर ना हो, यदि वह किसी कार्य के लिए घर से चला गया हो, तो एक पतिव्रता स्त्री को कैसे रहना चाहिए, उसे कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अगर कोई स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती है, तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है और पति का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। सबसे पहली बात है, श्रृंगार नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी स्त्री का पति बाहर गया हो, तो उस पतिव्रता नारी को स्नान आदि करना चाहिए, किंतु श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री के श्रृंगार का महत्व केवल पति के लिए होता है। पति न होने पर सजने संवरने वाली स्त्री के मन में दोष उत्पन्न होता है। इसीलिए स्त्रियों को पति के ना होने पर श्रृंगार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, दूसरे पुरुष के साथ आसन पर बैठना। गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्रियों को भूल से भी दूसरे पुरुष के साथ एक ही आसन पर नहीं बैठना चाहिए। इससे उनके चरित्र में दोष आता है अथवा दूसरे लोग उस स्त्री को गलत नजर से देख सकते हैं। प्रत्येक स्त्री को किसी भी कार्य के लिए केवल पति के साथ ही एक ही आसन पर बैठना चाहिए। तीसरी बात है, दूसरे पुरुष के साथ वाहन पर बैठना। स्त्रियों को पति के अलावा किसी पराये पुरुष के साथ एक ही वाहन पर बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो उस स्त्री का पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है, समाज में उसकी बदनामी हो सकती है। पुरुष को भी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ एक वाहन पर नहीं बैठना चाहिए। चौथी बात है, पराये पुरुष को घर में आश्रय देना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि स्त्रियों को कभी भी पति के घर पर ना होने पर पराये पुरुष को घर पर आश्रय नहीं देना चाहिए। इससे उनके चरित्र में दोष आ जाता है। स्त्री और पुरुष का रिश्ता आग और फूस की तरह होता है। छोटी सी भी चूक भयंकर परिस्थिति निर्माण कर सकती है। इसीलिए स्त्रियों को सावधान ही रहना चाहिए। पांचवी बात है, दूसरे के घर में रहना। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी स्त्री को पति के दूर जाने पर किसी दूसरे के घर में नहीं रुकना चाहिए, अन्यथा वह पथभ्रष्ट हो सकती है। पति के घर को छोड़कर दूसरे के घर में निवास करने वाली स्त्री का पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। इसीलिए स्त्रियों को कभी दूसरे के घर में वास नहीं करना चाहिए। छठी बात है, यज्ञ में बैठना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कोई भी यज्ञ और अनुष्ठान पति अथवा पत्नी के बिना पूरा नहीं होता है। इसीलिए पति घर पर ना हो तो स्त्री को किसी भी यज्ञ अथवा अनुष्ठान में बैठना नहीं चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। इससे अग्नि देव क्रोधित हो जाते हैं। उस स्त्री को उस यज्ञ का कोई फल नहीं मिलता, बल्कि उसे विपरीत परिणाम ही भोगने पड़ते हैं। सातवीं बात है, नकारात्मक स्थानों पर जाना नहीं चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को कभी भी अकेले एकांत स्थान पर जाना नहीं चाहिए, जैसे शमशान आदि स्थानों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। इससे उनके शरीर में नकारात्मक प्रेत आत्मा प्रवेश कर सकती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में इन 7 कार्यों के बारे में बताया गया है जो पतिव्रता स्त्रियों को भूल से भी नहीं करने चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।